किसी व्यक्ति की शव यात्रा कब निकाली जाती है? ये सवाल मेरा आपसे है। हिंदू धर्म शास्त्रों की ही अगर हम बात करें तो किसी के निधन हो जाने के बाद उसकी शव यात्रा निकाली जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की शव यात्रा निकाली जा रही है। और ये दुस्साहस कौन ही कर सकता है? ये केवल एक तबका विशेष, जिसे श्रमण समुदाय कहते हैं, जो मुख्य तौर पर मनुवादी विचारधारा से होता है। सारे श्रमण नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ। लेकिन आखिरकार मोहन यादव ने ऐसा क्या किया है कि उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है, उनसे इतनी घृणा की जा रही है? और ये लोग जो शव यात्रा निकाल रहे हैं, इन पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन सबसे पहले मोहन यादव जी का आपको परिचय दे देना चाहेंगे। ये बात तो आप बखूबी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी से मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। ये वही मोहन यादव हैं जो एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं ये बताने का कि मैं हिंदू हूं। हाल फिलहाल में धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में ये खुद शामिल हुए थे। न केवल शामिल हुए थे बल्कि बैठकर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खाना खा रहे थे। इनका हुलिया वेशभूषा देखिए आप। इन्होंने माथे पर तिलक भी लगा रखा है ये बताने के लिए कि मैं केवल पिछड़ा नहीं हूं, मैं तो हिंदू हूं। ये आरएसएस की शाखा से भी जुड़े हुए हैं, ये बीजेपी के ही सीएम भी हैं। बावजूद इसके कुछ भी कृत्य क्यों ना हो जाए, इन्हें इनकी जाति याद दिला दी जाती है। हाल फिलहाल में मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जहां पर मैंने बताया था कि किस प्रकार से यूजीसी के नए नियमों के विरोध में श्रवण तबका मोहन यादव को कह रहा था कि मोहन यादव जाएगा, जाकर भैंस चराएगा। क्यों? क्योंकि ये पिछड़े समुदाय से है। शुरुआत में मैंने ये उनका परिचय दे दिया है। अब आपको ये बता देते हैं कि इनकी शव यात्रा क्यों निकाली जा रही है। ये बात आपको बखूबी याद है, या मैं चलिए बता देती हूं अगर आपको जानकारी का अभाव है, कि इस देश में ओबीसी की आबादी 52% है। हालांकि हाल फिलहाल में जातिगत जनगणना नहीं हुई है, लेकिन पिछड़े आंकड़ों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आरक्षण कितना मिलता है? 27%। वो भी मध्य प्रदेश में अगर केवल ओबीसी आरक्षण की बात करें तो केवल 14% आरक्षण मिलता है। तमाम सरकारें आती हैं जाती हैं और यही दावे करती हैं कि मध्य प्रदेश में कम से कम 52% आबादी को 27% आरक्षण तो दे ही देंगे। इसी को लेकर अब जो बीजेपी की सरकार बनी है, इसमें सीएम मोहन यादव ने कहा कि 27% आरक्षण हम डंके की चोट पर लागू करेंगे। हालांकि जब इन्होंने ये कहा था उस बीच में भी इनके विरोध में एक यात्रा निकाली गई थी, लेकिन अब जब फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया है तो भी ठीकरा मोहन यादव पर ही फोड़ दिया गया है। हाल फिलहाल में 19 फरवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण पर चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में ये लड़ाई वर्ष 2019 से लगातार लड़ी जा रही है, जहां पर ओबीसी महासभा के लोग सड़कों पर उतरे हैं और कह रहे हैं हमें हमारा 27% आरक्षण दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय इस पर कहता है कि हम इस पूरे मामले को फिर से मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस पर वो जल्द फैसला सुनाएगा, वो इसको घुमाएगा फिराएगा नहीं। यानी कि ये मामला भले ही वर्ष 2019 से क्यों ना चल रहा हो, कभी हाई कोर्ट जाता है मामला, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है, अब सर्वोच्च न्यायालय गया है और सर्वोच्च न्यायालय से फिर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट चला गया है। लेकिन अब ओबीसी समाज को कहीं ना कहीं ये उम्मीद नजर आने लगी कि चलिए देर सवेर ही सही हमें हमारा आरक्षण मिल जाएगा। इसी उम्मीद में ओबीसी तबका बैठा हुआ था कि इस बीच में मोहन यादव की शव यात्रा निकलने लगी। लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। बताइए, मोहन यादव जो बीजेपी से भी हैं, आरएसएस से भी हैं, हिंदू भी हैं, और मोहन यादव 27% आरक्षण की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो पिछड़े हैं और वो आरक्षण के समर्थक है, जी नहीं, बल्कि वो 27% आरक्षण की बात उन्हें इसलिए कहनी पड़ रही है कि डंके की चोट पर दिलवाएंगे, क्योंकि वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि मध्य प्रदेश और बीजेपी अन्य किसी भी राज्य में सरकार चाहती है तो उसे वोट बैंक और मुख्य तौर पर यादवों का वोट बैंक एकजुट कर रखना पड़ेगा। इसीलिए एक रणनीति रची गई, लेकिन पूरा का पूरा ठीकरा किस पर फोड़ दिया गया? मोहन यादव पर। कभी उन्हें याद दिलाया जाता है कि आप पिछड़े हैं और कभी उनके जीते जी उनकी शव यात्रा निकाली जाती है। ये हाल है बीजेपी के शासित प्रदेशों में पिछड़े वर्ग के लोगों का। अब इस वीडियो के बाद आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।